नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। बिहार पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया स्वागत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बनारस रैली पर जमकर बोले चिराग पासवान। जदयू युवा विभाग द्वारा विशेष राज्य के दर्जे के लिए संकल्प यात्रा की करेगी शुरुआत। ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन तृतीय वार्षिक अधिवेशन अगले महीने होगी हड़ताल। और नेहा सिंह राठौर पहुंची पटना, अपने गाने से जीता सभी का दिल। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार पहुंचने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अमित शाह का स्वागत किया। वहीं आपको बता दें कि लंबे वक्त के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अमित शाह से आमने सामने हुए, दोनों ने मुलाकात किया। बता दें कि आज के इस बैठक में जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद रहे, तो वहीं और भी राज्यों के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। देखिए। बिहार सरकार इन सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश की विकास और सामंजस्य का संभावनाएं असीमित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी चुनावी जनसभाएं बनारस में करेंगे, जिसे लेकर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर तंज कसा है। कहा कि जहां मन है वहां चुनावी जनसभा करें, लेकिन इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। वहीं आगे चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के कानून व्यवस्था इस कदर पत्थर हो गई है कि राह चलते गोली मार दी जाती है। वहीं आगे चिराग पासवान ने ये भी कहा कि हमेशा विशेष राज्य की दर्जा की मांग करते हैं, हम उनका समर्थन भी करते हैं, लेकिन अपनी नीतियों के भी बताएं पिछले 18 वर्षों में आखिर क्या हुआ है। गृह मंत्री आज आ रहे हैं, उनके सामने भी मांग करें। देखिए। बनारस जाएंगे रैली करने। भाई जो मुख्यमंत्री बिहार की जनता को बिहार की जनता ने जिनको अस्वीकार कर दिया हो, वो सोचते हैं कि दूसरे राज्य की जनता उनको सुनना चाहेगी। और अगर वो बनारस जाएंगे, मुझे बताए ना क्या लेकर जाएंगे। वो बनारस पूर्वांचल में ही है। बिहार और बनारस कोई बहुत दूर दूर तो है नहीं। क्या बनारस के लोग नहीं जानते कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में क्या किया है? हकीकत है, आप जाकर देख लीजिए बनारस को। अभी कुछ दिन पहले हम गए हुए थे बनारस में, पार्टी का भी एक कार्यक्रम था और वहाँ पर हम दर्शन के लिए भी गए थे, काशी विश्वनाथ। आप बनारस को जाकर देख लीजिए। प्रधानमंत्री की लोकसभा है, सिर्फ इस नाते ही नहीं, पर जिस तरीके से उस क्षेत्र का विकास हुआ है, वहाँ के आप मंदिर को ही देख लीजिए। मुझे एक उदाहरण के तौर पर बिहार का कोई एक ऐसा मंदिर बता दें। काशी विश्वनाथ का जिस तरीके से विकास किया गया, क्या बिहार में किसी ऐसे मंदिर का विकास किया गया? और मैं सिर्फ आस्था से जोड़ के इसको नहीं बोल रहा, रेवेन्यू जनरेशन भी होता है भाई इससे। बिहार की अर्थव्यवस्था इससे बेहतर होती है। तो जब ये बनारस जाएंगे, मुझे बताएं ना, बिहार का कौन सा मॉडल लेकर जाएंगे? क्या जाकर बताएंगे बनारस के लोगों को कि भैया हम उसी प्रदेश से आए हैं जहाँ पे आए दिन हत्याएं होती हैं, या हम उस प्रदेश से आए हैं जहाँ के लोग दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, या हम उस प्रदेश से आए हैं जहाँ पे शराबबंदी तो है पर खुलेआम वहाँ पे शराब जाती है और इन्हीं सीमावर्ती इलाकों से शराब वहाँ पे जाती है। क्या बताएंगे मुख्यमंत्री वहाँ पर जाकर? देखिए, प्रधानमंत्री के सामने जाकर उनको सिर्फ चुनौती देना, उसके पीछे आपके पास शब्द भी तो होने चाहिए, आपके पास भी तो उदाहरण होने चाहिए। जब पहली बार हमारे प्रधानमंत्री गुजरात से जब देश के प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी लेकर आए थे, तो वो एक गुजरात मॉडल लेकर आए थे। मेरे मुख्यमंत्री बताएं उनके पास क्या मॉडल है। सिर्फ वहाँ पर जाकर उनके सामने अपनी बेइज्जती कराना, ये उचित नहीं है ना। नहीं, अच्छी बात है भाई, मांग करें और बताएं
कि 19 सालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों में क्या क्या कमियां रही, अपनी विफलताओं का ब्यौरा वो केंद्र सरकार के समक्ष रखें और ये ब्यौरा रखते हुए वो इस बात की मांग करें कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। भाई देखिए, हम लोग पूर्णतः इस बात के समर्थन में हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, पर जब हम या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं तो उनको इस बात को भी स्वीकारना होगा कि 19 साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियां बिहार की अर्थव्यवस्था को, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिहार में पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने में नाकाम रही हैं। यही कारण है कि बिहार में आज भी आज़ादी के 75 साल के बाद भी बिहार को एक विशेष राज्य के दर्जे की मांग करने की ज़रूरत पड़ रही है। और हकीकत है, बिहार का विकास मुख्यमंत्री जी की नीतियों से नहीं होगा। विशेष राज्य का दर्जा जब तक नहीं मिलता और उस दर्जे में भी साथ में जब तक सेंटर की मॉनिटरिंग नहीं होगी तब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे केंद्र सरकार की योजनाओं की आई हुई राशि तक भ्रष्टाचार की देन चढ़ जाती है। विभिन्न केंद्र सरकार की योजनाओं में जो राशि केंद्र सरकार बिहार को भिजवाती है वो तक भ्रष्टाचार की देन चढ़ जाती है। तो ऐसे में जब विशेष राज्य के दर्जे की बात की जाती है तो इस बात को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि केंद्र सरकार की मॉनिटरिंग के माध्यम से ही इस विशेष राज्य के दर्जे की राशि या जितनी इसमें सहूलियतें हैं, सुविधाएं हैं, उसका इस्तेमाल या पूर्ण रूपेण उसका इस्तेमाल तभी हो पाएगा जब साथ में केंद्र सरकार इसकी मॉनिटरिंग भी करेगी। कार्य वही जाने किस तरीके से वो बिहार में कार्य करना चाहते हैं और मुख्यमंत्री जी क्यों उनकी इन गलत बातों को, गलत फैसलों को और आए दिन उनके विवादित फैसलों को क्यों संरक्षण देते हैं, वो के पाठक की जाने। और जेडीयू के कई नेता है, कांग्रेस के कई नेता है जो के पाठक के विरोध कर रहे हैं, कहे इस्तीफे की मांग करेंगे, फिर भी मुख्यमंत्री जी कोई संज्ञान नहीं ले रहे। तो भाई मुख्यमंत्री बताए ना कि क्यों इनके इतने दुलारू हैं ये, जब उनका विरोध बिहार की जनता तक करती है, उनकी नीतियों को लागू करने के बाद जब वापस लेना पड़ता है, विवाद होते हैं, उसके बाद भी मुख्यमंत्री क्यों उनका संरक्षण कर रहे हैं। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने एक और जहां अपनी बातों को रखा तो वहीं कहा कि हमारी पार्टी के युवा विभाग द्वारा विशेष राज्य के दर्जे के लिए संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। पार्टी के नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2006 से ही विशेष राज्य की मांग की जा रही है। वहीं अब इसे लेकर के केंद्र सरकार से मांग रखी जा रही है। बता दें कि झारखंड अलग होने से हमारे आय के साधन कम हो गए। बिहार कृषि प्रधान है, लेकिन बाढ़ सुखाड़ से हमेशा ही असर पड़ता है। वहीं जातीय जनगणना में बिहार में प्रति व्यक्ति आय में काफ़ी विषमता देखी गई है। इन सभी को देखते हुए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं उमेश कुशवाहा। हमारी पार्टी 2006 से ही विशेष राज्य की दर्जा की मांग करती आ रही है। हमारा भी स्पष्ट पार्टी का मानना है कि विशेष राज्य का दर्जा हमारा अधिकार है। हम विभिन्न प्लेटफॉर्म के जरिए, विभिन्न मंचों के जरिए हम लोग लगातार इस मांग को करते आ रहे हैं। शुरुआती दिनों से भी पार्टी ने हस्ताक्षर अभियान चलाया था और आप सभी जानते भी हैं कि इस विधानसभा से पारित करके केंद्र सरकार को भेजी गई विशेष राज्य की दर्जा के लिए। जब से बिहार झारखंड अलग अलग हुआ, बिहार का राजस्व जो है 67% आय का स्रोत 67% चला गया झारखंड में। मात्र हम सबों को बिहार में 33%। आबादी देखिए, आबादी हमारा 65% बिहार में और 35% झारखंड में।
बिहार जो है मेन कृषि पर ही आधारित रह गया, और कृषि में भी अब सबको मालूम है कि कभी दहाड़ आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, कभी सुखाड़ आ जाता है। ये हालात है किसानों का। और अभी हाल के दिनों में जाति आधारित गणना कराकर आंकड़ा के मुताबिक जो रिपोर्ट पेश किया गया, आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, और उसमें जो आप लोग ने देखा कि जो 2 लाख परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे है, और देश में ही लीजिए हरियाणा में प्रति व्यक्ति का आय 2,95,000 है, और हमारे बिहार की प्रति व्यक्ति का आय 54,338 रुपये हैं। कितना अंतर है, विषमता है। लेकिन केंद्र सरकार जो है ये आत्मनिर्भर भारत बनाने का वो जो ढोल पिट रहा है, इतनी बड़ी विषमता के बाद, इसलिए हम सबों को ज़रूरत है, बिहार की ज़रूरत है विशेष राज्य का दर्जा। इसलिए विशेष राज्य के दर्जा पर हमारे युवा साथी युवा प्रकोष्ठ की ओर से इस कार्यक्रम विभिन्न जिलों में दौरा करेंगे, यात्रा करेंगे, और यात्रा के माध्यम में जो कार्यक्रम हैं उस पर विस्तार से रखेंगे लोगों को बीच में। जो केंद्र सरकार का जो उदासीनता रवैया है उस पर इन लोग रखेंगे, और भी बहुत सारे कार्यक्रम विस्तार से हमारे युवाध्यक्ष भी बताएंगे। इस कार्यक्रम को पार्टी के जो साथी है, युवा साथी है, इसको हाथों हाथ लिया है, और हम मेरे तरफ से पूरा शुभकामना है पार्टी के साथी युवा साथी को, इनके नीतीश कुमार जो युवाध्यक्ष हैं प्रदेश के, इनके पूरे टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं कि एक कार्यक्रम सभी के लिए पदाधिकारी को ईस्ट सेंट्रल रेलवे यूनियन तृतीय वार्षिक अधिवेशन को लेकर के अगले महीने हड़ताल पर ये लोग जाने वाले हैं। ईस्टर्न रेलवे और बिहार सरकार के खिलाफ पुरानी पेंशन की मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया जाएगा। रूट किलोमीटर, लेकिन इस चीज की जानकारी हमें शिक्षक भी हैं, केंद्र सरकार के दूसरे कर्मचारी भी हैं, उन सबका एक जो स्टीयरिंग कमेटी है उसकी मीटिंग बुलाई है दिल्ली में, और हम आने वाले समय में हड़ताल की कोई तिथि निश्चित करने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम सरकार से कोई टकराव नहीं चाहते हैं, लेकिन अब हमारा ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, पुरानी पेंशन बहाली का जो मामला है, तो उसको हम लोग इतना बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। तमाम जो नए बच्चे बच्चियां भर्ती हुए हैं जनवरी 2004 के बाद में, उनके मन में इस बात को लेकर के काफ़ी जो है वो असंतोष है। तो अभी ये एक ऐसा सवाल है जिसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। बाकी तमाम और मांगे भी हैं, लेकिन उनको हम लोगों ने फिलहाल थोड़ा अलग रखा है। ये पूरा देशव्यापी होगा। इसमें राज्य सरकार के कर्मचारी भी शामिल होंगे, इसमें तमाम यूनिवर्सिटी टीचर्स, माध्यमिक शिक्षक, जूनियर शिक्षक और प्राइमरी टीचर्स भी शामिल होंगे। इसमें कॉरपोरेशन जहाँ पर की पेंशन मिलती है वो लोग भी शामिल होंगे। इनमें केंद्र सरकार के रेलवे के अलावा पोस्टल है, डिफेंस हैं, तमाम सेंट्रल सेक्रेटरीट के लोग हैं, राजस्व के कर्मचारी हैं, रोडवेज के कर्मचारी हैं, सब शामिल होने का। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं?
तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पटना में एक रैली में नेहा सिंह राठौर शामिल होने पहुंची, जहां पटना पहुंचते ही नेहा सिंह राठौर ने अपने गाने से सभी का मन मोह लिया। वहीं नेहा सिंह राठौर ने अपने गाने के माध्यम से केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा, तो वहीं बेरोजगारों को रोजगार देने की बातों को रखा। देखिए। अरे बोलिए ना भैया, हमको करने के लिए। अरे भैया नीचे कीजिए ना। देश के इकोनॉमी के बैठ गइल भट्ठा, आँख खोलो देखो चौकीदार हुए झूठा, आँख खोलो देखो मालिकार हुए झूठा। अरे खेत बाड़ी जमीन ना बधार मांगिला, खेत बाड़ी जमीन ना बधार मांगिला, बेरोजगार बाड़ी साहेब रोजगार मांगिला, बेरोजगार बाड़ी साहेब रोजगार मांगिला। जो रामाशीष है यानी वही किसी से सुपारी लिया था। उपरोक्त अपराध कर्मियों में हत्या के मामले में प्रवीण कुमार सिंह उर्फ जुन्नू सिंह के अलावा रामाशीष कुमार उर्फ आशीष कुमार उर्फ शूटर बाबा और धीरज सिंह के द्वारा घटना कारित करने की बात सामने आई। वहीं आपको बता दें कि इनके पास से बरामद हथियार के द्वारा ही सत्येंद्र सिंह प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की गई थी। वहीं आपको ये भी बता दें कि सत्येंद्र सिंह प्रॉपर्टी डीलर की हत्या करने के लिए उसे एक अपराधी कर्मी द्वारा 20 लाख रुपए देने की बात बताई गई। इस संबंध में जब अन्य सह अभियुक्तों से पूछताछ हुई तो फिर ये पता चला कि रामाशीष उर्फ शूटर बाबा द्वारा 6-6 लाख रुपए घटना करने के पश्चात मिलने वाले थे। देखिए दिनांक 7/12/23 को अर्ली मॉर्निंग में जो है करीब 5:40 बजे एक जमीन कारोबारी थे सत्येंद्र कुमार सिंह, जो बेतौरा के रहने वाले थे। उनकी हत्या जो है कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा कर दी गई। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस टीम वहां पहुंच करके उन्हें पता चला कि एक मोटरसाइकिल जिस पे 3 अज्ञात अपराध कर्मी थे, वे घटनास्थल पे पहुंचे और उनके द्वारा जो है यानी फायरिंग करके उनकी हत्या कर दी गई। वो घायल थे, यानी जैसे पहली प्रथम सूचना में घायल थे, जिन्हें पारस हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस संबंध में पुलिस के द्वारा जो है कांड अंकित किया गया और जो कांड था वो मेनली अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा था। एक मोटरसाइकिल थी जिसमें 3 लोग सवार थे और उनके द्वारा ये हत्या की गई थी। लेकिन उस समय जो है 2 प्रत्यक्षदर्शी थे। कहने का मतलब ये है कि सत्येंद्र कुमार सिंह अर्ली मॉर्निंग रोज जो है टहलने के लिए जाया करते थे और उनके साथ 2 और उनके दोस्त थे जो अनुमन उनके साथ जाते थे, तो वो दोनों उनके साथ थे और उसी दौरान जो है उनकी हत्या कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज जो रिट्रीट था अपराध कर्मियों का, उसको फॉलो किया गया हमारी टीम के द्वारा। उसके अलावा और भी जो हमारी टेक्निकल टीम है वो भी उसको फॉलो की। इधर एक और अच्छा हुआ है कि जनता से कनेक्ट करने के लिए हमारा जो नो योर पुलिस नो योर पीपुल का जो कॉन्टैक्ट प्रोग्राम किया गया, तो उससे भी हमारी आसूचना जो इकाई है वो थोड़ा ज़्यादा जो है प्रभावकारी हो गई है। तो कुछ मानवीय स्रोतों के द्वारा भी हमें बताया गया। तो एक टेक्निकल, दूसरा सीसीटीवी, तीसरा मानवीय, इन तीनों को मिला करके ये सूचना प्राप्त हुई
कि एक पुराना अपराधकर्मी है प्रवीण कुमार सिंह उर्फ झुन्नू, ये पहले भी लूट के कांड में जो है जेल गया है और हत्या के भी मामले में गया है। तो इसके बारे में ये पता चला कि इसका कंडक्ट जो है थोड़ा सस्पिशियस है, तो उस पर हमारी टीम के द्वारा उन्हें डिटेन किया गया और पूछताछ की गई तो उनके द्वारा ये स्वीकार किया गया कि वे और उनके साथ 2 और आदमी, जिसमें से एक रामाशीष उर्फ आशीष उर्फ शूटर बाबा, ये पहले भी हत्या और लूट के मामले में जो है यानी जेल जा चुके हैं और ख़ास करके इनका जो मोडस ऑपरेंडी है उसमें ये व्यक्तियों की हत्या करते हैं। तो इनके द्वारा बताया गया कि एक रामाशीष थे, दूसरा एक धीरज कुमार करके जो आरा का रहने वाला है, उसके बारे में बताया गया कि ये दोनों जो है इनके साथ आए थे और आकर के यानी इन तीनों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। उनके द्वारा और भी बताया गया कि पहले भी यानी घटना के एक दिन पहले भी यानी 6 तारीख को भी उनके द्वारा मॉर्निंग में और शाम में 2 बार और अटेम्प्ट लिए गए, लेकिन मॉर्निंग में थोड़ा लेट हो गया, जो शाम में जो है वो निकला ही नहीं, जिसके कारण उसकी हत्या नहीं हो पाई। जो चूँकि इनका टाइप था कि मॉर्निंग में घूमने जाते थे, तो फिर जो है ये जो है यानी इनके द्वारा आकर के हत्या कर दी गई। हम लोगों ने पूछा कि सही आदमी का आपने किया कि गलत आदमी का किया, तो उसके द्वारा बताया गया कि यानी हमने वेरीफाई किया कि उसका नाम सतेंद्र कुमार सिंह है कि नहीं, और उसके पहले भी जो पहचान करा दिया गया था, जिसके यानी उसके बाद ही हमारे द्वारा हत्या कर दी गई। पूछताछ में जब उनसे पूछा गया तो बताया गया कि जो रामाशीष है यानी वही किसी से सुपारी लिया था, यानी किसी अपराधकर्मी ने ही उसे दिया था कि अगर तुम इसे मार देते हो तो 20 लाख रुपया तुम्हें मिलेगा। और ये जो बाकी जो अपराधकर्मी थे, जो एक आपको प्रवीण उर्फ झुन्नू हो गया, तो झुन्नू और ये धीरज, इसके द्वारा भी इस बात को कॉरबोरेट किया गया कि हमें पैसे मिलने वाले थे, क्योंकि बाकी ये लोग जो है नहीं जानते थे सतेंद्र कुमार सिंह के बारे में। तो 20 लाख रुपए मिलने वाले थे और इसके मारने के वजह, जिसके कारण इनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। पुलिस द्वारा अग्रतर जो है बाकी जो 2 लोग थे यानी उन्हें जो है गिरफ्तार कल रात में किया गया, तो उनके पास से जो है टोटल 5 हथियार बरामद किए गए। जो घटना में प्रयुक्त पिस्टल 9mm और 7.65 के जो थे तो वो भी बरामद किए गए, और घटना में प्रयुक्त जो 2 मोटरसाइकिल थी उसे भी रिकवरी किया गया। इस घटना में जो है कुल 26 राउंड्स जो है पुलिस के द्वारा रिकवर किए गए, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको प्रेस विज्ञप्ति में दिया जा रहा है। यही बात है। देखिए, यूनाइटेड किंगडम के लड़की से इनको जो कहाँ से करते थे, कहाँ से प्यार करते थे, चैटिंग है, कहाँ से, यूनाइटेड किंगडम। आजकल ऑनलाइन ठगी का मामला तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसके लिए साइबर ठग तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। ताज़ा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर का है, जहां एक अधीर को 7 समुंदर पार प्रेम करना महंगा पड़ गया। प्रेम में केवल धोखा ही नहीं मिला, बल्कि 25,000 रुपये भी चले गए। यूके की युवती ने इस शख्स को अपने प्रेम जाल में फंसाया और 25,000 रुपये ठग लिए। इस धोखाधड़ी की शिकायत करने जब व्यक्ति पुलिस स्टेशन आया तो फिर पता चला कि व्यक्ति को पहले ऑनलाइन दोस्ती हुई, फिर धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदला और फिर युवती ने शख्स को अपनी ठगी का शिकार बनाया और 25,000 रुपये का चूना लगा दिया। काजी मोहम्मद थाना क्षेत्र के अमगोला का एक शख्स अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ है। करीब 3 महीने पहले उसे व्हाट्सएप पर यूके की एक लड़की का मैसेज आया था, जिसके बाद वो उससे बात करने लगा और फिर धीरे धीरे इन दोनों के बीच प्यार हो गया और अब प्यार में धोखा के साथ साथ ठगी भी हो गई है। देखिए, यूनाइटेड किंगडम के लड़की से इनको जो कहाँ से करते थे, कहाँ से प्यार करते थे, चैटिंग है, कहाँ से, यूनाइटेड किंगडम। बाप रे, क्या बोलिए आपको, देखिए ना सर, यार ट्रैकिंग हुआ, बोलिए ना, बोले क्या हुआ, तो सामान कुछ क्या बोली, वो सामान कुछ भेज रहे हैं तो आप उसको
छुड़ा लीजिएगा, आपका जो चार्ज होगा कस्टम ड्यूटी का 25,000। अच्छा, तो उसके कल के कौन सा सामान कौन सा पूछे ना कि कौन सा सामान है? सामान आईफोन था, ये सब था। तो आईफोन तो 50-60 हज़ार 1 लाख का होता है, तो मैंने दोस्ती में कैसे इतना जल्दी आप घुल मिल गए जो 1 लाख का सामान आपको दे दे? वो क्या आईफोन 1,50,000 होता है ना, जो 50,000 रुपये का होता है। तो सुबह 10 बजे एक आदमी का फ़ोन आया मेरे पास कि हम कस्टम ऑफिस से बोल रहे हैं। वेरी गुड। तो आप ये अमाउंट आप जमा कर दीजिए इस अकाउंट में। हाँ, तो हम आपका भी करवा देते हैं। अच्छा, एक आवेदन प्राप्त हुई थी, उस पर केस की गई है और उस आवेदन में दिया था, क्योंकि मामला था कि वो यूनेस्को की लड़की से उसका व्हाट्सएप के माध्यम से चैटिंग हुआ और उसी दरमियान जो भी अपना प्राइवेसी वो शेयर किया, उसी में आपका महिला जो है उसको गिफ्ट के नाम पे, डिलीवरी के नाम पे पैसा का सही किया और ताकि 26,000 या समथिंग डिलीवरी के नाम पे लिया और उसके साथ तो ऐसा आवेदन आया था जिसको केस दर्ज की गई है और उसके जारी। कहाँ की महिला को पाया जा रहा था यूनाइटेड किंगडम को पाया जा रहा था। कितना पैसा दिया? ये कितना पैसा? 26,000 का था। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।